स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 हम आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज जो पढ़ना है उसमें से हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे और इसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में हम लोगों में क्या क्या कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं इसके रिलेटेड में, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल के रिलेटेड में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, है ना। तो उनको आप लोग जाने तो बहुत अच्छा होगा। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्टिलाइजेशन। क्या फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस आता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट जाइगोट हम किसे कहते हैं? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करता है तो नेक्स्ट टर्म होता है क्या? जाइगोट, है ना। जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है यानी हेप्लॉइड सेलों से, यानी मेल और फीमेल गैमेट जो होता है हेप्लॉइड सेल होता है। उस हेप्लॉइड सेल से मिलने से एक पूर्ण डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरा टर्म आता है गैमेट्स की बात करें। गैमेट्स आता है तो गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स एक्चुअली में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हाफ सेल भी आप कह सकते हैं, है ना। गैमेट्स क्या है? हाफ सेल होता है, यानी इसीलिए इसे उससे हेप्लॉइड कहा जाता है। देखिए आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि क्रोमोसोम जो होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर पाया जाता है ना। क्या होता है कि डिप्लॉयड इन नंबर में होता है और जो नंबरिंग होती है वो पेयरिंग में होती है। किस में होती है? पेयरिंग में पाया जाता है क्रोमोसोम। लेकिन इनके साथ गैमेट्स ये कैसा होता है? हेप्लॉयड होता है ना। तो क्रोमोसोम क्या होता है? हेप्लॉयड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप लोग पढ़ेंगे इसमें टर्म्स आते हैं। क्या होते हैं? गैमेटोजेनेसिस, है ना। गैमेटॉस वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है गैमेट, और जेनेसिस का मतलब होता है क्या? सिंथेसिस होना। ठीक, यानी गैमेट का फॉर्मेशन होना। जो आप लोग गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो गैमेटोजेनेसिस में दो टर्म आप लोग पढ़ेंगे। नंबर एक जो है मेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे और नंबर दो फीमेल गैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेल गैमेट्स यानी स्पर्म के बनने को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो सेकेंड्स है उसे जो यानी ओम बनता है, ओम को हम क्या कहते हैं? ओवा या ओम कहा जाता है। ओम को हम कहते हैं ऊजेनेसिस, है ना। तो ओम के बनने के प्रोसेस को कहते हैं ऊजेनेसिस और स्पर्म के बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। नेक्स्ट आता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। हेलो, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता ही है। इनके साथ मेल रिप्रोडक्शन क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। हम लोगों में जैसे प्रथा चलता है क्या? मैरिज का, है ना। तो मैरिज एक्चुअली में क्रॉस ही होता है हमेशा, है ना। देखिए एक जो है एक ही जनरेशन के लोग से शादियां नहीं होती है, अलग अलग डिफरेंट जनरेशन्स के लोग से शादियाँ होती है। इसलिए फर्टिलाइजेशन इसमें क्रॉस ही होना संभव होता है, यानी फर्टिलाइजेशन आप कह सकते हैं क्रॉस ही होता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो है बाइसेक्सुअल, है ना, मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट। एक बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट इसमें नहीं होते हैं, है ना। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी, हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी होता है द्विलिंगी, है ना। यानी मीन्स मेल और फीमेल सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे जैसे फाइलम में एनेलिडा, क्लास एनेलिडा की हम बात करें, एनेलिडा में क्या होता है? हेलमिंथ्स की बात करें, है ना। इनमें सब में यानी लोअर कैटेगरीज के एनिमलों में क्या होता है कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मीन्स इनमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर पाया जाता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी के अंदर पाया जाता है। लेकिन इन हायर एनिमल में क्या होता है? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना। बाइसेक्सुअल ना होके यूनिसेक्सुअल होते हैं। मीन्स क्या होता है कि सेपरेट होते हैं। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बॉडी में पाया जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बॉडी में पाया जाता है ना। अब देखिए फिर आता है बात जो है जेनेटेलिया।
जेनेटेलिया को हम यहाँ मैं बताने वाला भी हूँ एक्सेसरी डक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। यानी इसमें जेनेटेलिया जो होते हैं बहुत सारे ग्लैंड्स और ये सारे पाए जाते हैं, बहुत सारे, जैसे आप लोग रिप्रोडक्टिव आर्गन आल्सो नोन एज जेनेटेलियर आर्गन, है ना। ये ऑर्गेनिक टर्म जो है जेनेटेलिया यानी मीन्स आर्गन, बाह्य आर्गन यानी एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी पाए जाते हैं और कुछ इंटरनल जेनेटेलिया हम लोगों में पाया जाता है। जैसे हमने यहाँ कहा एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है, इसमें टेस्टिस और पेनिस आता है, इसलिए इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसेसरी डक्ट्स, या आप कह सकते हैं क्या नाम है एलेसाइथलियर। देखिए मोनोलेसाइथलियर, टीलोलेसाइथलियर, बहुत प्रकार के यक्स पाए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ याक या अमाउंट ऑफ याक, है ना, जो सेल में याक प्रेजेंट होता है ना, उस याक के अमाउंट के आधार पर जो है यक के कैटेगरीज को बांटा जाता है, ठीक है। तो जो मनुष्य का एग होता है वो एलेसाइथल एग होता है। क्या होता है, एलेसाइथल एग होता है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे एलेसाइथल एग क्या होता है, किस तरह से ये होता है, याद के आधार पर कैसे इसे बांटा जा सकता है, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट होता है बीबीपेरस, और जो ह्यूमन्स बींग्स है वो कैसा है, बीबीपेरस है। बीबीपेरस मीन्स क्या होता है, बच्चे को जन्म देने वाला, है ना। जो एक्चुअली में एनिमल्स होते हैं वो ओविपेरस, बीबीपेरस, ओविपेरस होते हैं, है ना। एक तो ये 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें से बीबीपेरस होता है मनुष्य। नेक्स्ट हम बात करें अगर तो जो है ओविपेरस और बीबीपेरस, है ना, ये होता है, ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। यानी अंडे देने वाले ओविपेरस कहलाते हैं और जो है बच्चे को जन्म देने वाले वो क्या कहलाते हैं, जो है बीबीपेरस कहलाते हैं। नेक्स्ट पास्चुराइजेशन, आप क्या कह सकते हैं, गैस्टेशन एंड पास्चुराइजेशन, यानी जन्म देना बच्चों को और क्या नाम है उनका देखभाल करना कैसे होता है, ठीक है। ये टर्म भी आता है रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट, है ना। तो देखिए क्या नाम है, जैसे पास्चुराइजेशन में क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। हमारे डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सब के बारे में डिटेल्स अकाउंट्स हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे टेस्टिस, है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये करता क्या है, एक्चुअली में इसका काम होता है बॉडी स्क्रोटम इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्क्रोटम में होता है। और स्क्रोटम में ये क्या करता है, बॉडी के स्क्रोटम, ये बॉडी के टेम्परेचर से, है ना, लगभग जो है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है कम हो जाता है ना, किस समय, इन द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। इसका काम होता है ये टेम्परेचर को कम करता है, जिससे जो हमारा सेमिनल वेसिकल्स और बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना, ये होते हैं, ये प्रोडक्शन करने में सहायता मिलता है, उनको स्पर्म का प्रोडक्शन करने में सहायता मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसेसरी डक्ट, कुछ महत्वपूर्ण डक्ट्स पाए जाते हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसके माध्यम से ही जो स्पर्म होता है वो स्पर्म टेस्टिस से होके और पेनिस तक जो है वो पहुंच पाता है। तो और कुछ एसेसरी डक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो इसमें यानी स्पर्म के साथ में कुछ लिक्विड सब्सटेंसों को जो है मिलाने का काम करते हैं, ठीक। तो देखिए, और कुछ ग्लैंड्स, है ना, ग्लैंड्स होते हैं, कुछ हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं, कुछ लिक्विडिक ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, जैसे सीमेंस का सिक्रेशन करना, है ना, कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। इन ग्लैंडों का काम होता है हार्मोन्स या जो है कुछ लिक्विड्स का सिक्रेशन करना, जो कि इनके साथ सेक्स एडाप्टेशन, है ना, स्पर्म को मदद मिलता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसका मैं बात कर रहा था एक्सटर्नल जेनेटेलिया, यानी जैसे क्या होता है पेनिस और टेस्टिस आते हैं इसमें।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ, और नेक्स्ट मैं कल आप लोगों को डायग्राम की सहायता से पूरी तरह सेटिस्फाई करूंगा। इसके लिए जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मैं आप लोगों को ड्रा करके और बहुत कायदे से आप लोगों को समझाने वाला हूँ, है ना। सो थैंक यू, जय श्री राम।